बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनिस के इस्तीफे की अटकलें तेज। नेशनल सिटीजन पार्टी के चीफ नाहिद इस्लाम के साथ मुलाकात के दौरान मोहम्मद यूनिस ने इस्तीफे के संकेत दिए। नाहिद इस्लाम के मुताबिक मोहम्मद यूनिस ने कहा, जब तक राजनीतिक दल एक राय पर नहीं पहुंच जाते तब तक मैं काम नहीं कर पाऊंगा। नाहिद इस्लाम ने ढाका में इंटरनेशनल मीडिया से बात कर बताया, अगर यूनिस अपना काम नहीं कर सकते हैं तो उनके रहने का कोई मतलब नहीं है। खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी यूनिस से नाराज है। बीएनपी ने एनएसए खलीलुर रहमान को हटाने की मांग की है। यूनिस के सलाहकार महफूज आलम और शोजिब भुइया को भी हटाने की मांग। यूनिस ने गुरुवार को नेशनल सिटीजन पार्टी के संयोजक से मुलाकात की। मोहम्मद यूनिस के इस्तीफे की अटकलों के बीच बांग्लादेश में प्रोटेस्ट का दौर शुरू होने की आशंका। छात्र नेताओं की पार्टी और कट्टरपंथी पार्टियां कर रही हैं बड़े प्रदर्शन की तैयारी। छात्र और कट्टरपंथी पार्टियां आर्मी चीफ वकार उज जमान के खिलाफ शुरू कर सकती हैं प्रोटेस्ट। रखाइन कॉरिडोर के खिलाफ आर्मी चीफ ने मोहम्मद यूनुस को दिया है दिसंबर तक चुनाव करवाने का अल्टीमेटम। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में दूसरे दिन भी ऑपरेशन जारी। सुरक्षा बलों ने जैश के 3 से 4 आतंकियों को घेरा। मुठभेड़ में एक सेना के जवान शहीद। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के खिलाफ जांच एजेंसियों की कार्रवाई जारी। पुंछ के कई इलाकों में एसआईए की रेड। आतंकी कनेक्शन को लेकर छापेमार कार्रवाई। पाकिस्तान का शर्मनाक चेहरा फिर आया सामने। खराब मौसम में फंसे इंडिगो के विमान ने यात्रियों की जान बचाने के लिए एयर स्पेस से की गुहार लगाई थी, इजाजत मांगी थी। लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने इनकार किया। दिल्ली से श्रीनगर जा रहा इंडिगो का विमान बुधवार को अचानक ओलावृष्टि में फंस गया था। पाकिस्तान के इनकार के बाद पायलट से बड़ी सूझबूझ के साथ श्रीनगर में करवाई इमरजेंसी लैंडिंग। ऑपरेशन सिंदूर में करारी हार के बावजूद सुधर नहीं रहा पाकिस्तानी। पीएम शहबाज शरीफ ने दी गिरल भपकी। कहा, पाकिस्तान ने लिया 1971 युद्ध का बदला। दोबारा हमला करने की कोशिश से पहले 100 बार सोचेगा हिंदुस्तान। पीओके में एक समारोह में शहबाज शरीफ ने कहा, भारत ने पहलगाम की घटना के बहाने हमला किया। खतरनाक मोड़ ले सकते थे भारत पाकिस्तान के बीच जंग के हालात। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर को बताया मजहबी कट्टर इंसान। कहा, उनके मजहब तकरीर के 5 दिन बाद पहलगाम हमला हुआ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर से अमेरिका को किसी तरह की भूमिका से इनकार करते हुए कहा, दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद युद्ध विराम हुआ। पीएम के सांसद कनिमोई के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल रूस पहुंचा। कनिमोई ने कहा, रूस हमारा रणनीतिक साझेदार, इस वक्त रूस से संपर्क करना महत्वपूर्ण। यूएई के मंत्रियों से मिलने के बाद बोले श्रीकांत शिंदे, आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में यूएई ने अपनी प्रतिबद्धता जताई। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं, पूरी दुनिया के लिए खतरा। भारतीय सांसदों के साथ बैठक के बाद यूएई का बयान सामने आया। टोक्यो में जापान के विदेश मंत्री से मिला सर्वदलीय डेलीगेशन। आतंकवाद के खिलाफ भारत के उठाए कदम और ऑपरेशन सिंदूर की दी गई जानकारी। संजय कुमार झा ने कहा, जापान में आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई को जरूरी बताया गया। भारत के उठाए कदमों की सही जानकारी और सराहना भी हुई। ऑपरेशन सिंदूर पर सियासत जारी। बीकानेर में प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण पर राहुल गांधी ने साधा निशाना। बताया खोखला, पूछा कैमरे के सामने ही आपका खून क्यों खौलता है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, पहलगाम की घटना का 1 महीने हुए, सरकार से अपील है कि उन दहशतगर्दों को पकड़िए जिन्होंने हमारी बहनों को विधवा किया है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल का बयान, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीजेपी खुद सवालों के घेरे में, इसलिए कांग्रेस को बदनाम कर रही है। ड्रोन वाले बयान से पलटे कांग्रेस नेता विजय वेडेट्टीवार। केंद्र और राज्य सरकार पर साधा निशाना। कहा, आज सवाल पूछना देशद्रोह हो जाता है। कांग्रेस सांसद प्रणीति शिंदे ने संसद सत्र नहीं बुलाने पर केंद्र को घेरा। पूछा, आखिर क्या छिपाना चाहती है सरकार। पाकिस्तान का चहेता बनने के लिए घटिया राजनीति कर रही है कांग्रेस। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ का पलटवार। रविशंकर प्रसाद ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकियों में खौफ। हाफिज सईद, मसूद अजहर सेफ हाउस में छिपे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का पाकिस्तान को क्लियर मैसेज। कहा, भारत की तरफ आंख उठाने वालों को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर की पाकिस्तान को चेतावनी। कहा, अब की बार आतंकी हमला किया तो जनाजा उठाने वाले भी नहीं बचेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ऑपरेशन सिंदूर की सराहना करते हुए कहा, आज का भारत बिल्कुल अलग, आतंकवाद नहीं सहेगा। पाकिस्तान को लेकर जेडीयू नेता राजीव रंजन ने कहा, भारत के शौर्य और पराक्रम के सामने पाक सेना ने आत्मसमर्पण किया। हमारी सेना ने आतंकी ठिकानों को निस्तेनाबूद किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ पहुंचा टीएमसी का डेलीगेशन। पाकिस्तानी गोलीबारी से प्रभावित परिवार वालों से मुलाकात की। देश में छिपे गद्दारों पर एक्शन जारी। यूपी एटीएस ने पाकिस्तान के 2 जासूसों को गिरफ्तार किया। तुफैल को वाराणसी और हारून को दिल्ली से दबोचा। पाक कनेक्शन के भी मिले संकेत।
तुफैन को पाकिस्तान नंबरों पर जानकारी साझा करने का आरोप। आतंकी संगठन तहरीक लब्बैक से भी था संपर्क। तुफैल के फोन में मिले 600 पाकिस्तानी नंबर। जम्मू कश्मीर के डल लेक में निकाली गई तिरंगा यात्रा रैली। बीजेपी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सुरक्षा बलों के सम्मान में निकाली रैली। भोपाल में बीजेपी गृह मंत्री कृष्णा गौर ने निकाली तिरंगा यात्रा। ऑपरेशन सिंदूर के सफलता को लेकर सम्मान में निकाली गई रैली। जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक पर सीबीआई का शिकंजा कसा। कीरू हाइड्रो प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार पर चार्जशीट दाखिल हुई। सीबीआई की चार्जशीट के बाद सत्यपाल मलिक की बिगड़ी तबीयत, दिल्ली के आरएलएमएल अस्पताल में भर्ती। महाराष्ट्र के नासिक में कंपनी ने आग लगी। आसमान में देखा जा रहा धुएं का गुबार। आग से कंपनी के अंदर रखा लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। कंपनी के प्रोपेन गैस टैंक को बचाने के लिए प्रशासन सतर्क हुआ। 1 किलोमीटर के दायरे में इलाके को खाली कराया गया। यूपी के हरदोई में बड़ा हादसा। सोल्जर बोर्ड चौराहे पर स्थित कई दुकानों में आग लगी। लाखों का माल जलकर खाक हुआ। काफी नुकसान। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका। दमकल कर्मियों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मुंबई में बदला मौसम का मिजाज। सुबह सुबह हुई हल्की बारिश। मौसम विभाग ने भारी बारिश का जताया अनुमान।